दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओशो जी की एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी लाइफ चमत्कारिक तरीके से बदलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मृत्यु लोक के एक देवता ने अपने एक देवदूत को पृथ्वी पर एक मरी हुई औरत की आत्मा को लेने भेजा। देवदूत पृथ्वी पर आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी बच्चियां अपनी मरी हुई मां को लिपटे बैठी थीं। उन्हें देख देवदूत को दया आ गई। इन छोटी बच्चियों का क्या होगा? इनकी मां के अलावा इनका कोई भी नहीं है। देवदूत को दुख हुआ और वो खाली हाथ वापस लौटा और देवताओं से बोला, मुझे माफ़ करें लेकिन आपसे कुछ भूल हो रही है। वो बच्चियां छोटी हैं, कुछ दिन उसकी माँ को धरती पर ही रहने दीजिए। देवताओं ने देवदूत से कहा, तू बहुत समझदार हो गया है। अब तू हमें सिखाएगा कब किसकी मौत होगी और कब जन्म। तूने पाप किया है, अब तुम्हें सज़ा होगी। सज़ा ये है कि तुम्हें पृथ्वी पर तब तक रहना होगा जब तक कि तू 3 बार मूर्खता पर ना हंस ले, और वो मूर्खता किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी होगी। 3 बार हंसने के बाद ही तू वापस आ सकेगा। पृथ्वी पर एक जूते बनाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसे बिना कपड़े के एक व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। जूते बनाने वाले ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। बिना कपड़ों का ये आदमी वही देवदूत था। व्यक्ति ने देवदूत से कहा, मैं अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने आया था, लेकिन तुम गरीब ज़रूरतमंद मालूम होते हो, तो चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। मेरे साथ घर भी चलो। लेकिन घर जाते ही मेरी बीवी मुझ पर चिल्लाएगी कि मैं किसे उठा लाया हूँ। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। व्यक्ति और दूत घर चले गए और बीवी अपने पति को डांटने लगी और कहा, सारे पैसे इस अनजान पर लुटाए। ये देख देवदूत पहली बार ये सोचकर हंसा कि इनको पता भी नहीं इनके घर कौन आया है। जिसके घर में देवदूत रुक जाते हैं वहाँ पैसे और खुशियों की बारिश होने लगती है। देवदूत जूते बनाने में उस व्यक्ति की मदद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में देवदूत की वजह से पूरे शहर में उस जूते बनाने वाले का नाम हो गया कि इसके बनाए जूते अनोखे हैं, और व्यक्ति अमीर होने लगा क्योंकि देवदूत का किया कार्य साधारण कैसे हो सकता है। एक दिन वहाँ के राजा का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा लो, ये बहुत कीमती चमड़ा है, आसानी से नहीं मिलता। इस चमड़े से राजा के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रहे, चप्पल मत बना देना, जूते ही चाहिए। वहाँ का नियम था कि राजा की मौत के बाद उसे चप्पल पहनाकर शमशान तक ले जाया जाता था। इसीलिए इस चमड़े के जूते ही बनने थे, ना कि चप्पल। व्यक्ति ने देवदूत को समझा दिया, लेकिन देवदूत ने चप्पल ही बनाई। व्यक्ति देवदूत से गुस्सा हुआ कि तू पागल है, अब राजा हमें सज़ा देगा, ये तूने क्या कर दिया। देवदूत दूसरी बार हंसा क्योंकि राजा के महल से व्यक्ति वापस आया और बोला कि राजा की मौत हो गई है, इसलिए जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना। व्यक्ति ने दूत से माफ़ी मांगी, तुमने मुझे बचा लिया, मैं बेवजह गुस्सा हुआ। देवदूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं आगे क्या होगा, और हम बेवजह उम्मीदें करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। एक दिन अचानक 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ अपने लिए एक खूबसूरत सैंडल बनवाने के लिए आईं। देवदूत पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन पर दया करने की वजह से मेरा आज ये हाल हुआ है। तीनों लड़कियां जवान, खूबसूरत और स्वस्थ थी। देवदूत ने बूढ़ी महिला से पूछा तो उसने बताया, ये तीनों बच्चियां मेरे पड़ोस में रहती थीं। सालों पहले इनकी माँ गुजर गई, इन्हें पालने वाला कोई नहीं था।
इसीलिए मैंने तीनों की देखभाल की और आज यहाँ के राजा के 3 बेटों के साथ इनकी शादी हो रही है। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों भूख, गरीबी और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के जाने के बाद आज ये अच्छे से पली बढ़ी और मैंने सारी संपत्ति भी तीनों के नाम कर दी है। ये सब सुन दूत तीसरी बार हंसा और खुद से कहा, भूल मेरी ही थी, मैं इतने आगे का भविष्य ना देख पाया था। कई बार हम जो देख पाते हैं उससे भविष्य का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसी के साथ देवदूत का दंड पूरा हो जाता है और हम ये कहानी से सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ दुख, समस्या या फेलियर आता है तो हम उदास हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्या इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सभी हमारी भूल है। आज हमारी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। आने वाले समय में हम ये जान जाएंगे कि ये बुरा समय भी मुझे इस अच्छे रास्ते तक पहुंचाने के लिए आया था। इसीलिए भगवान की व्यवस्था पर यकीन रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहें। यकीन माने, जिसने जीवन दिया है उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही रखा है। दुखी होना बंद कर दें और ईमानदारी से अपने काम में जुट जाएं। और यही ज़िंदगी का मूल्य है कि ये कीमती लाइफ हमें मिली है जीवन को अच्छे से बिताने के लिए, ना कि जीवन को काटने के लिए। तो दुखी होना छोड़ें और खुशी की तरफ अपना रुख करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही रहें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये दुख हमें हराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।